पीरपैंती भागलपुर के किसान जानते हैं कि 2015 में सरकार ने उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली थी। भागलपुर के कलेक्टर नवल किशोर चौधरी बताते हैं कि 2013 में इस जमीन पर 10,500 पेड़ थे। अभी अगस्त में एनटीपीसी की जगह पर यहां पर अदानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के आने की जानकारी मिली। अगस्त में अदानी को इस अधिकार का पत्र दिया गया। आमतौर पर यह जमीन उपजाऊ है और कई हिस्से में आम के पेड़ों का बगीचा है। अदानी को थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई, परंतु सरकार सच्चाई छुपा रही है। पूरी जमीन के आंकड़े के अनुसार अदानी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने से 3 लाख पेड़ कट सकते हैं। युवा कांग्रेस ने एक व्यंग्यात्मक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में मोदी कहते हैं कि माँ के लिए एक पेड़ और वही बगल में लिखा है अडानी के लिए 10 लाख पेड़। नौगछिया इलाका फलदार आम के पेड़ों का इलाका है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया था। बिहार में प्रवेश कर रहा है अडानी लगभग 26,500 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करेगा। प्रारंभिक बातें शुरू करते हैं, देखते रहिए विमर्श न्यूज। 10 साल पहले भूमि अधिग्रहण हुआ था। लोग यह जानते थे कि बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट के लिए ही उनकी जमीन ली जा रही है। अडानी पावर लिमिटेड को 1 रुपया के टोकन अमाउंट पर लीज पर यह जमीन दी गई है। उत्पादन के बाद 25 वर्षों तक एग्रीमेंट के अनुसार बिहार सरकार को प्रति यूनिट 6 रुपये 7.5 पैसे की दर से बिजली बेचेगा। और चूंकि बिजली बेचने की दर अडानी समूह ने सबसे पहले कम रखी थी, इसलिए यह टेंडर अडानी को दिया गया है। जिस जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था, उन लोगों को बारी बारी से मकान और जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। जिन लोगों को विस्थापित होना है, वह सबसे ज्यादा शिकायत कर रहे हैं कि मुआवजे की दर से विसंगति है। अंत तक इस वीडियो को देखिए, कार्यक्रम को शेयर कीजिए। अभी बिहार में चुनाव आने वाला है और चुनाव से ठीक पहले एक खबर पूरे देश को चौंकाने वाली बिहार से लोगों को मिली है कि 1050 एकड़ ज़मीन पीरपैंती में पावर प्लांट के नाम पर अदानी को सालाना 1 रुपये की लीज पर मिल रही है। ये जो इलाका है, हम देखने के लिए आज आए थे और पूरे इलाके में लोग रह रहे हैं। पूरे इलाके में आम के बगीचे लगे हुए हैं और करीब लोग बता रहे हैं कि लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे। और इस समय पूरे इलाके में जो बता रहे हैं कि अदानी का जो प्लांट लगेगा, अब उसका सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि इससे विकास होगा, इससे रोज़गार होगा। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले से रोज़गार है, हमारे पास आम की फैक्ट्री है जिसमें लाखों लोग यहाँ पूरे इलाके में काम करते हैं। जिनकी ज़मीन है, जिनकी ज़मीन नहीं है, वो भी इस पूरे बगीचे में काम करने वाले मज़दूर हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने रोज़ी रोटी से, उनकी ज़मीन से, उनके मकान से बेदखल करके अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो मोदी सरकार और नीतीश जी साजिश रच रहे हैं, तो इस पूरे इलाके के लोग बहुत खफा है इसको लेकर के। ऊपर से यहाँ पता चला कि जो भाजपा के विधायक हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि अगर अदानी के खिलाफ कोई बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। हमें पता चला कि कोई यहाँ मुखिया जी थे, उनको जेल में डाल भी दिया गया था और भी लोगों को नज़रबंद कर लिया गया था। तो पूरे इलाके में लोगों को डरा करके उनकी ज़मीन छीनने, उनके मकान छीनने, उनको बाहर करने, उनकी रोज़ी रोटी छीनने की जो साजिश है, इस बार तो पीरपैंती के लोग ज़रूर जवाब देंगे। प्रति एकड़ मुआवजा 42 लाख रुपए से लेकर 62 लाख रुपए है। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी कह रहे हैं कि 2010 की अधिग्रहण की नीति और उसके बाद 2013 की अधिग्रहण की नीति में अंतर रहा है। इस विसंगति को दूर करना सरकार का ही काम है। प्रोजेक्ट पर उत्पादन शुरू होने के बाद भी जमीन के मूल मालिक को लाभ का हिस्सा देने की नीति होनी चाहिए।
भूमि अधिग्रहण को पुनर्वास के संदर्भ में सबसे ताज़ा आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है उनको उस पर बनने वाली परियोजनाओं के लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए। विस्थापित परिवार के लिए लंबे समय तक के पैकेज दिए जाने पर बिजली संयंत्र लगाने की योजना ही सबके हित में होगी। बिहार में प्रचलित मुआवजा। बिहार में समुचित मुआवजा रकम देने की नीति है, उसे आज की बाजार कीमतों पर निर्धारित किया जाना चाहिए और उचित मुआवजा देकर ही इस परियोजना में हाथ डालना चाहिए। इस ताप बिजली के पक्ष में सामान्य वातावरण बना हुआ है। आने वाले दिनों में बिहार में बिजली की कुल खपत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भागलपुर के ठीक बगल के झारखंड के जिले गोड्डा में अडानी को कोयला के खदानों का प्रोजेक्ट बनाने के लिए झारखंड सरकार ने जमीन दे रखी है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे प्रांत 25,000 से 30,000 मेगावाट तक बिजली का खपत कर रहे हैं। बिहार में भी बिजली का उपयोग काफ़ी बढ़ेगा। बिहार में सबसे पहले तो रेल सेवा के विस्तार, 2 सार्वजनिक स्थान पर बिजली, 3 खेती और सिंचाई के लिए और इसके साथ साथ संभावित उद्योग परियोजनाओं के लिए बिजली की ज़रूरत है। और यह पहली परियोजना है जो 800 मेगावाट की दर से 3 परियोजना मिलाकर कुल 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए है। ताप बिजली कारखाने का प्रकृति, पर्यावरण, जंगल, लकड़ी और कोयला के स्टॉक पर इसका भारी और बुरा परिणाम पड़ना है, परंतु सरकार या समाज पर्यावरण के नाम पर बिजली उत्पादन के विवेकीकरण के लिए अभी तक तैयार नहीं है। यही बात अडानी के इस प्रोजेक्ट के पक्ष में जाएगी। विमर्श न्यूज़ के सभी वीडियो विश्लेषण आप तक नियमित पहुंच पाए, इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। कि फिक्स रेट पर यही अडानी जी दूसरे राज्यों में 3 रुपए प्रति यूनिट, 3.5 रुपए प्रति यूनिट में जो है ठेका ले रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट इनको मिल रहा है। बिहार में अभी अभी इनको 6 रुपए प्रति यूनिट से जो है उससे भी ज्यादा ये ठेका इनको मिला है। अगर ये 5 रुपए प्रति यूनिट से भी मिलता तो लगभग बिहार को 56,000 करोड़ रुपए की बचत होती। 56,000 करोड़। सवाल यह है कि मनमाने रेट पे, प्रति यूनिट मनमाने रेट पे यह प्रोजेक्ट अडानी जी को क्यों दिया गया है।